तुमने राजा सगर की कहानी सुनी है? सुना है उनके बारे में कुछ खास था। हाँ, बिल्कुल। राजा सगर इक्ष्वाकु वंश के बहुत ही महान चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पिता बाहुक का राज्य कुछ शत्रुओं ने छीन लिया था, जिसके बाद बाहुक वन में चले गए। तो फिर राजा सगर का जन्म कैसे हुआ? बाहुक की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती होने वाली थी, लेकिन महर्षि औरव ने उन्हें रोका। वजह ये थी कि वो गर्भवती थी। बाद में उनकी सौतों ने उन्हें विष देने की कोशिश की, पर ईश्वर की कृपा से गर्भ सुरक्षित रहा और एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम सगर रखा गया, क्योंकि वह विष गर के साथ पैदा हुआ था। सगर तो बड़े चक्रवर्ती सम्राट बने हैं ना? हाँ, सही कहा। सगर ने अपने गुरुदेव महर्षि औरव से संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और फिर उन शत्रुओं को हराया जिन्होंने उनके पिता का राज्य छीन लिया था। लेकिन उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से उन शत्रुओं को मारा नहीं, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। तो फिर राजा सगर ने क्या किया? उनकी कोई बड़ी उपलब्धि भी थी? बिल्कुल। राजा सगर ने भगवान की आराधना के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के लिए जो घोड़ा छोड़ा गया था, उसे इंद्र ने चुरा लिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने पूरे संसार में उस घोड़े को ढूंढा। आखिरकार उन्हें घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। फिर क्या हुआ? कपिल मुनि ने उन्हें घोड़ा लौटाया? नहीं, हुआ यह कि उन उद्दंड सगरपुत्रों ने सोचा कि कपिल मुनि ही घोड़ा चुराने वाले हैं। उन्होंने मुनि का अपमान किया, जिसके कारण मुनि के क्रोध से वे सब भस्म हो गए। और सगर के बाद उनकी वंश परंपरा कैसे चली? राजा सगर की दूसरी पत्नी से असमंजस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन असमंजस योगी थे और वन में जाकर तपस्या करने लगे। फिर उनके पुत्र अंशुमान ने अपने पितामह की आज्ञा से घोड़े की खोज की और कपिल मुनि से विनम्रता से प्रार्थना की। मुनि प्रसन्न हुए और अंशुमान को घोड़ा वापस दिया। साथ ही मुनि ने कहा कि सगर के पुत्रों का उद्धार गंगाजल से ही हो सकता है। ओह, तो गंगा अवतरण की कहानी यहीं से शुरू होती है? बिल्कुल। राजा सगर और उनके वंशजों का यह प्रयास ही आगे चलकर गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का कारण बना।